अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। आज रविवार और देवशयनी एकादशी का दिव्य संयोग है। जीवन में यदि आपकी मुश्किलें बनी रहती हैं, आप उनसे छुटकारा चाहते हैं, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, जैसे धन आता नहीं है, आता है तो रुकता नहीं है, तो आप आज विशेष रूप से ये दुर्लभ संयोग है, इसमें ये उपाय करके देखिए, आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। आज सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल में रोली और गुड़ मिलाकर के अर्घ दीजिए। व्रत पूर्वक भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए। उनको तुलसी पत्र विशेष रूप से अर्पित कीजिए। पूजा करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला जप कीजिए। शाम के समय तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाइए और वहीं बैठकर पुनः ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला कीजिए और भगवान लक्ष्मी नारायण माता तुलसी से प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपकी मनोकामना है उनके श्री चरणों में रखिए। आप देखेंगे कि किस तरह से आपकी मनोकामना बड़े चमत्कारी रूप से पूरी होगी। बंधुओं, देवशयनी एकादशी हमारे शास्त्रों में बड़ी एकादशी मानी जाती है, इसलिए आप व्रत पूर्वक आज भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना कीजिए तो आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। लेकिन हमारे एक दर्शक हैं, उनका प्रश्न है, उस प्रश्न को लेते हैं। उनका प्रश्न है, सपने में दुल्हन की विदाई देखना ये किस तरह का संकेत है? बंधुओं, स्वप्न शास्त्र के मुताबिक इस संकेत को, इस स्वप्न को बहुत शुभ माना जाता है। आपको जल्द ही कहीं से धन लाभ हो सकता है, घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकता है, संपत्ति में वृद्धि का संकेत भी इसे माना जाता है। आने वाले समय पर आपको धन कमाने के खूब सारे अवसर प्राप्त होंगे। इसलिए बंधुओं, स्वप्न में ये स्वप्न आपके लिए बहुत उत्तम है। उनका सवाल लेते हैं। उनका सवाल है कि स्वप्न में विवाह देखना किस बात का संकेत है? ये स्वप्न शुभ होता है या अशुभ? देखिए बंधुओं, इस तरह का स्वप्न आना एक अच्छा संकेत माना जाता है। इस स्वप्न को देखने के बाद आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ये स्वप्न आपके लिए खराब भी हो सकता है। शादीशुदा व्यक्ति सपने में विवाह होते हुए देखते हैं तो इससे वैवाहिक जीवन में समस्याएं आने के संकेत हैं। ऐसे में किसी भी मामले में कोई भी फैसला सोच समझ कर के लेना चाहिए। बंधुओं, इस स्वप्न के दिखने के बाद आपको अपने इष्ट देव की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। बंधुओं, आज के लिए इतना है। कल सुबह पुनः आपसे मुलाकात होगी। यदि आपका ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमें ईमेल कीजिए, हम आपके सवाल को कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। बंधुओं, आपका आज का दिन शुभ और मंगलकारी हो, आपके सभी कार्य पूरे हों, आप स्वस्थ रहें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।